मजबूर पिता मांग रहे हैं न्याय। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में एक बेबस पिता न्याय की तलाश में आमरण अनशन करबे खा मजबूर हो चलो है। पीड़ित पिता को आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा कई बार न्याय की गुहार लगाने के बावजूद भी उनका आज तक न्याय नहीं मिल सको है। न्याय की फरियाद लगात भय उनका तकरीबन 5 साल से अधिक को वक्त गुजर चुको है, बावजूद के आज तक प्रशासनिक अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगी है। जी के चलत अब मोक्ष धाम में आमरण अनशन कर प्रशासनिक अफसरों के खिलाफ रोज जताबे के संगे ही न्याय दिलाए जावे की मांग करी जा रही है। मामला मुख्यालय के राठ रोड स्थित मोक्ष धाम को है, जहाँ पे एक महीना की गुजरी 26 तारीख से एक बेबस पिता द्वारा आमरण अनशन करो जा रहा है। पीड़ित पिता को आरोप है कि गुजरे 2017 साल में उनके पुत्र का मौत के घाट उतार दिया गया, तो जी पे पुलिस ने विवेचना के दौरान वो हत्या का एक हादसा दिखा के विवेचना खत्म कर दी गई थी। जी पे उनका कई बार अधिकारियों से मुलाकात कर विवेचना दोबारा करे जाने की अपील करी थी, बावजूद उनके आज तक इलाचार पिता का पुलिस प्रशासन द्वारा न्याय नहीं मिल सको है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी ई बेबस पिता ने 4 बार मुलाकात कर अपनी गुहार लगाई है, लेकिन हालात भी जस के तस बने हुए हैं, जिसे आजीज आकर अब जे बेबस बाप मोक्ष धाम में आमरण अनशन करने का मजबूर हो चलो है। भगवती प्रसाद सोनी की अगर माने तो उनने प्रशासनिक अधिकारियों का खुली चेतावनी देते जल्द से जल्द न्याय दिलाने की अपील करी है। उनने कही है कि अगर जनपद में काबिज अधिकारी उनकी नहीं सुनत तो उनकी प्रशासन से लड़ाई अंत समय तक मोक्ष धाम में जारी रहे। महोदय, जब से योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में शासन आया है, उसमें 30/9/2017 में डबल मर्डर हुए थे, जिसमें पुलिस प्रशासन के भ्रष्टाचार के उसमें और पुलिस प्रशासन की नाकामी से डबल मर्डर पे आज तक न्याय नहीं मिला। 3 बार एफआईआर लगाई गई और इसके बाद में CBCID जांच शासन ने आज तक नहीं कराई। 1.5 साल पूर्व होने जा रहा है, ना किसी प्रकार से कोई आर्थिक मदद दी। तो जब हमको भूखों मरना है और न्याय नहीं मिलना है, तो इसलिए हमने शमशान घाट को चुना है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन। क्या लगता है आपको, सरकार सुनेगी आपके अनशन करने से? सरकार सुने या अन्यथा ना सुने, ये भ्रष्टाचारी को हम दूर करेंगे, चाहे अपने यहीं शमशान घाट में प्राण त्यागे। इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। हिंदुस्तान का इतिहास है, गवाह है कि शमशान घाट में किसी ने आमरण अनशन नहीं किया और ना ही कोई करेगा। हमारे ही जैसे लाचार गरीब यहाँ आके बैठेंगे कि जो मोक्ष धाम के लिए प्राप्ति चाहते हैं। मैं महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ 4 बार गया हूँ जनता दरबार। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर भेजा है, माननीय DM साहब अभी वर्तमान है, इनको 3 बार लेटर दिया है और ये भी कहा कि अगर 1 जनवरी तक अगर मुझे पूरी व्यवस्थाएं नहीं बताई जाती हैं कार्रवाई की, तो मजबूर होकर जो है आमरण अनशन कर जाऊंगा। और यहाँ आत्मदाह करने के लिए मैंने घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी के यहाँ, इन्होंने मुझे अरेस्ट किया था 3 दिन के लिए। तब ADG जॉन ईमानदार अधिकारी अपर पुलिस महानिर्देशक जी ने जो है इस बात में संज्ञान लिया, SIT टीम गठित की और स्पष्ट लिखा है कि इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? केवल विवेचना ही चलती रहेगी 2.5 महीने 3 महीने और सालों। कोई चोर इस बात के लिए कहेगा मैंने चोरी की, कोई हत्यारा इस बात के लिए कहेगा मैं हत्यारा हूं, हैं? तो हत्यारों का साथ पुलिस दे रही है और कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं है। इस बारे में तो हम यही कहेंगे, जब एक समाज सेवी जिसने रात दिन महोबा जनपद में 100 वाहन लेकर के कोरोना काल में रात दिन सेवा की हो और पेशे से पत्रकार भी हैं, उनको ही न्याय नहीं मिल पा रहा, तो इस आम गरीब आदमी को क्या न्याय मिल पाएगा? बड़ी विडंबना है ये। कुछ शासन प्रशासन का उनके अंदर भय था कि कहीं पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि पिछली बार उन्हें क्वारंटाइन कर दिया था, पनवाड़ी भेज दिया गया था, बल्कि हम सभी साथीगण थे, हमारे लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी और इनकी पॉजिटिव दर्शाई गई थी। तो कुछ ये भी भय हो सकता है, क्योंकि बुढ़ापे वाली अवस्था है, तो वो नहीं चाहते हैं कि मैं किसी प्रकार का खामखा में कोई गाइडलाइन को ख़राब करूं। इसलिए उन्होंने मोक्ष धाम का अपना शांति स्थान, उनका कहना है ये यहाँ
परम मोक्ष मिलता है, ये अंतिम सत्य वाला स्थान है। इसलिए मैं अपने मोक्ष धाम में ही, अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरा अनशन, आमरण अनशन मरणासन अवस्था तक चले। जो खास खबर बुंदेलखंड चुपल के संवाददाता महोबा से नितिन नामदेव की है। तो ऐसी खास खबर जानने के लिए बने रहे सिर्फ बुंदेलखंड चुपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जय राम जी की जय बुंदेलखंड। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूले।